सिंपल प्राइस एक्शन बताने लगा हूँ। कोई यूट्यूब पे जाके पुट्ठी सीधी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। कैंडल स्टिक पैटर्न कोई लोगों ने खींच के इतना लंबा बना दिया हुआ है। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इन्होंने इसी चीज़ों को घंटे घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस लगा के अपलोड की हैं, जबकि उनमें कुछ सीखने वाली चीज़ें नहीं है। इतने ज़्यादा फजूल के पैटर्न बना दिए हैं, इतने ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल चार्ट पैटर्न्स बना दिए हैं। मेन मेन चीज़ें तुम बताऊँगा, उसके अलावा जो रह जाती हैं कैंडल स्टिक चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती अगर मैं नहीं दिखा रहा तो। अब पहली मैं कैंडल बताने लगा हूँ जी। ये सारे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, बेसिकली ये जापान ने इन्वेंट किए हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और ये पहले ही मैं बता दूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स में कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, वो चाहे ग्रीन हो, रेड हो, जो मर्जी कलर आपके चार्ट पे शो हो रहा है, डजेंट मैटर। अव्वल ग्रीन बुलिश का साइन होता है, रेड बेरिश का साइन होता है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़े बहुत बेसिक्स तुम्हारे क्लियर ही होंगे। फर्स्ट मारुबुजू कैंडल, ये किसी ट्रेंड के रिवर्सल के सारे पैटर्न, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पहला है मारुबुजू कैंडल। लाइक अगर डाउन ट्रेंड में है ना मार्केट, तो इस तरह की कोई भी कैंडल फॉर्म होती है ना, तो वहाँ से अप ट्रेंड में चली जाती है मार्केट। अगर अप ट्रेंड में शो होती है तो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। अब इनको आइडेंटिफाई करना है, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। पहले किसी चीज़ को पकड़ लो, अपने पास लिखो, इसे ड्रॉ करो, इनको याद रखो, जहन में बिठाओ, फिर चार्ट पे ढूंढो, ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो, ट्रेडिंग व्यू खोलो, उस पर जाके देखो, बैक टेस्ट करो इन चीज़ों को, चार्ट पे खोल के देखो पास्ट में ऐसी चीज़ें बनी हो और वहाँ से रिवर्सल्स आए हों। ये सिर्फ मैंने ना सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताए हैं, इसी तरह और भी हैं। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। जो वर्क करते हैं ना, मैं वो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। मैं बाकी लोगों की तरह घंटे 2 घंटे की वीडियो करके दिमाग ख़राब नहीं करूँगा, बोर नहीं करूँगा। जो मेन चीज़ें वर्क करती हैं ना मार्केट में, मैं वो बताऊँगा। और मार्केट में हमेशा सिंपल चीज़ें वर्क करती हैं। लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटिव करके बताया हुआ है कि बंदा वैसे ही दौड़ जाता है देख के। ये ट्रिपल कैंडल स्टिक एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये साइड पे बाकी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनाए हैं जो पीछे से गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, कलर डजेंट मैटर, ठीक है। कैंडल स्टिक में कलर डजेंट मैटर। और ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, यहाँ पर आप जस्ट इमेजिन करें कि इन लाइंस के ऊपर कैंडल्स बनी हैं, और जिस पॉइंट्स को मैंने मार्क किया हुआ है, ऐसे पॉइंट्स पे अगर ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती हैं, ऊपर ये एक पैटर्न दिया हुआ है ट्रिपल स्टिक कैंडल का, ये भी आप अपने पर ड्रॉ कर लें, याद कर लें, नाम लिख लें, जहन में बिठा लें इसको। ये चीज़ें इन फ्यूचर काम आती हैं। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। ऐसे किसी भी ऊपर नीचे वाले पॉइंट पे बन रही हो तो वहाँ से रिवर्सल आता होता है मार्केट में। मार्केट में रिवर्सल हमेशा आता है ऐसी जगह से। और हर चीज़, वो कोई भी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी हो जो तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो, 5 मिनट स्ट्रैटेजी, 20 मिनट स्ट्रैटेजी, गोल्ड स्कैल्पिंग, BTC स्कैल्पिंग, फॉरेक्स स्कैल्पिंग, ऐसी चीज़ों में भी 100% चीज़, ये विन रेट जो होता है ना ट्रेडिंग में, विन रेट 100% किसी भी कॉन्सेप्ट का विन रेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 होता है, 85 होता है, 90 होता है। 90 से अबव किसी चीज़ का विन रेट नहीं होता। 90 से अबव विन रेट आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रैटेजी को बनाती है। आप जिस तरह ये चार्ट सामने शो कराया हुआ है, इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी कैंडल्स बनी है ना, आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। टॉप पे, लोअर पॉइंट्स पे, हाई पॉइंट्स पे आपको ऐसी कैंडल्स फॉर्म होंगी जो कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने देखी हैं, अपने पास लिखी हैं, आपने ज़हन में नशीन की हैं अपने। जो जो यहाँ पर कैंडल बनी है ना, मार्केट गिरने से पहले और उठने से पहले, ऐसी कैंडल्स वहाँ पर लाजमी फॉर्म हुई होंगी। ये आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी कैंडल्स में। अब आ जाते हैं जी चार्ट पैटर्न की तरफ। चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा हैं, 3600 किस्म के चार्ट पैटर्न हैं। मैं बाकी चार्ट पैटर्न आपको इधर उधर से मिल ही जाएंगे। मैं आपको सिंपल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ जो कि लाइक ज़्यादातर मार्केट में बनते हैं। हेड एंड शोल्डर, W पैटर्न, M पैटर्न, ये होते हैं रिवर्सल के पैटर्न। या अब मैंने कैंडल्स वैसे ही यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं। इन एक्चुअल मार्केट में अलग भी कैंडल्स बन सकती हैं यहाँ पर। इस तरह के पैटर्न्स पे कभी भी ऐसी कैंडल्स बन के ऐसे पैटर्न फॉर्म हो रहे हो ना, तो समझो वहाँ से रिवर्सल आएगा। लेकिन यहाँ पर M ख़त्म हुआ है तो यहाँ से अप की डायरेक्शन की ट्रेड बनती है, और वहाँ पर W ख़त्म हुआ है, वहाँ से डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड बनती है। इसी तरह हेड एंड शोल्डर में यहाँ से अप की ट्रेड बनती है लास्ट लोअर पॉइंट से। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बेसिक स्टफ़ है, बेसिक स्टफ़ है। इन चीज़ों को देखने के बाद पहली क्लास लो घुस जाओ जी के नहीं जी मैं तो ट्रेडर हो गया हूँ जी, मैं तो आज ट्रेड लेके निकलूँगा मार्केट से, ऐसे हरकत नहीं करनी। पहले जो जो चीज़ें बता रहा हूँ अपनी बेसिक स्टफ़ क्लियर करो, क्योंकि समझ लो ये सिर्फ ABCD है। ABCD के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअल वर्ड्स क्या होते हैं, उन वर्ड्स से पैराग्राफ क्या बनते हैं, ये भी इसी तरह ही चलता है। अभी आपको ABCD बता रहा हूँ,
इसको देखते साथ ही चार्ट्स में घुस के ब्रोकर्स पे जाके ट्रेडिंग शुरू नहीं कर देनी, लॉस करवा के मार खा के मार्केट से बाहर आ जाओगे और फिर दौड़ जाओगे। पहले लर्न का प्रोसेस होता है, फिर अर्न का प्रोसेस होता है। पहले लर्न का प्रोसेस पूरा कर लो, फिर अर्न का भी पूरा हो जाएगा। ये आ गए जी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट गिर के ऊपर जाती है, और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट जाके नीचे गिरती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। और लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिखाने में लोगों ने 40 मिनट 20 मिनट, सारों ने मैं कह रहा ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने जिनको व्यूज़ छापने हैं, पैसा छापने हैं, नॉलेज कोई यहाँ नहीं टकेगी, उन्होंने लगा दी हैं जी घंटे घंटे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने में लगा दिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर मार्केट जाके गिरे वो रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट गिर के उठे वो सपोर्ट है, जहाँ पर मार्केट रिजेक्शन देती है डाउन साइड से वो सपोर्ट है, जब अप साइड से रिजेक्शन मिले तो वो रेजिस्टेंस है। मार्केट 3 तरीके से मूव करती है। मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती है, डाउन ट्रेंड में मूव करती है, साइडवेज में मूव करती है। मैं बेसिक चीज़ें ना इसी वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लोगों ने घंटों की वीडियोस लगाई हैं, घंटों की वीडियोस, ये फजूल की स्टफ़ समझाने के लिए, जबकि ये समझ लो बेसिक स्टफ़ है। अब इस चीज़ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको जिस तरह सिंपल बता दिया, जिस तरह ऊपर मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, समझ लो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पर मार्केट जाके गिर जाती है, और नीचे सपोर्ट पॉइंट मैंने ड्रॉ किए हैं जहाँ पर मार्केट गिर के उठ जाती है। ये जो लाइंस लगाई हैं ना, इसको आप अपने माइंड में रखें, ये लाइंस नहीं है, यहाँ पर कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स फॉर्म होकर इस तरह ऊपर जाती हैं, रेजिस्टेंस पे बजती है, मार्केट नीचे आ जाती है। नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट पे बजती हैं कैंडल्स, वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली इस तरह वर्क करती है। सप्लाई एंड डिमांड, अब जो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ ना, ये अपने पास लिखा भी करो साथ साथ कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, फिर चार्ट पैटर्न्स बताया, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आपको अब सप्लाई एंड डिमांड बताने लगूँ। सप्लाई वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट गिरती है, और डिमांड वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट उठती है। अब मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ से मार्केट हैवी पॉइंट से गिरी हुई है ना, सप्लाई एरिया कहते हैं उसे। जब भी सप्लाई एरिया पे दोबारा मार्केट आती है, तो वहाँ से आप दोबारा शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हो, जिसे हम सेल भी कहते हैं। वहाँ से सेल की ट्रेड खोलेगी, सपोर्ट तक हमारा टीपी होगा या उसका हाफ हिस्सा हमारा टीपी होगा, हम टीपी लेके मार्केट से निकल जाएंगे। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। इसी तरह जब सपोर्ट पे सप्लाई डिमांड जोन पे आएगा, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड समझ लो एक ही किस्म की चीज़ है। अब जहाँ जहाँ से मार्केट गिरी है ना सप्लाई एरिया से, वहाँ पर मार्केट के आने का वेट करो। जैसे ही मार्केट उस एरिया पे आएगी, दोबारा शॉर्ट प्लान कर लो। डिमांड जोन से मार्केट उठता है, जब डिमांड जोन पे दोबारा मार्केट गिरे, वहाँ से अप डायरेक्शन, जिसे हम लॉन्ग भी कहते हैं, लॉन्ग की ट्रेड प्लान करो, लॉन्ग की ट्रेड लगाओ। टीपी उसका ऊपर वाला सप्लाई जोन रख दो। इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड वर्क करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लोगों ने पता नहीं कितने, मुझे समझ नहीं आती कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने इतना वक्त लगा के देख दूख के निकाली हैं चीज़ें। और मैं नहीं चाहता कि आगे लोगों का वक्त ज़ाया हो जी। लोग साल साल तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बैठे रहें जी, कैंडल स्टिक्स में बढ़े हैं, ट्रेंड लाइन्स में घुसे हैं, इधर उधर जाके सिर्फ ये बेसिक स्टफ़ सीख के आ रहे हैं और ट्रेडिंग में घुस रहे हैं जी। हम तो ट्रेडिंग सीख गए हैं, और उसके बाद मार्केट से चपेरे धक्के मुक्के खा के आके दौड़ जाते हैं जी, नहीं जी ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल है, ट्रेडिंग जो है जी ये कह के जी अपने दिल को तसल्ली कह के जी हम दौड़ जाते हैं। ये मैंने कुछ ना एरियाज़ ड्रॉ किए हैं सप्लाई एंड डिमांड के। जो ऊपर वाली जगह पे मैंने ड्रॉ किए हैं वो सप्लाई एरिया, और डिमांड एरिया नीचे वाले हैं। जहाँ जहाँ से देखो मार्केट ने अचानक अप का मूव लिया, वहाँ पर मैंने सप्लाई को ड्रॉ कर दिया। ये ट्रेडिंग व्यू जब आप चलाना सीखोगे, अब ट्रेडिंग व्यू चलाना मैं नहीं सिखाने वाला, आप सिंपल यूट्यूब पे जाके देखो, बल्कि ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करो। आपको पंगे पुंगे लेके जिस तरह गेमें गुमें खेलते हो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा ट्रेडिंग व्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू भी आपको चलाना आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना है, ट्रेड लेनी है अपने ब्रोकर्स पे। ब्रोकर्स किस तरह के होते हैं, जहाँ पर आप ट्रेड खोलते हो, रियल ट्रेड्स खोलते हो, वो ब्रोकर्स होते हैं। क्रिप्टो के अलग ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेक्स के अलग होते हैं, स्टॉक्स के अलग होते हैं। अब जहाँ से मार्केट गिरे वो एरिया सप्लाई जोन, वो देखो एक दफ़ा मार्केट गिरी, आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डेड हिस्सा ड्रॉ किया। अब वहाँ से मार्केट गिरी, दोबारा ऊपर आई, दोबारा शॉर्ट की ट्रेड प्लान करते विन थी। दोबारा सप्लाई एरिया पे आई, दोबारा शॉर्ट की ट्रेड प्लान करते विन थी। अब इसी तरह जब नीचे उसने एक सपोर्ट एरिया बना दी ना, हमने सपोर्ट एरिया पे बैठ के कि अब जब यहाँ पर मार्केट आएगी ना, तो हम यहाँ से अप की ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे सपोर्ट एरिया पे आई,
हमने आपकी ट्रेड प्लान की और मार्केट ऊपर चली गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जिस तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए हैं ना, वहाँ पर भी ऐसे पैटर्न्स बने होंगे। अब जिस तरह आप यहाँ पर डब्ल्यू ढूंढ सकते हो, एम ढूंढ सकते हो, इस तरह के डबल टॉप, इस तरह के पैटर्न्स ढूंढ सकते हो आप यहाँ पर। सप्लाई एंड डिमांड, कैंडल स्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स, ये सिंपल प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे कुछ कॉन्सेप्ट आगे बने हैं जो मैं आगे आपको वीडियोस में क्लियर करूँगा। ये बेसिक स्टफ़ है, मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ कि सिर्फ न सिर्फ 6 महीने लोगों को ये जानने में लग जाते हैं जी कि कैंडल स्टिक कैसे वर्क करती हैं जी, चार्ट पैटर्न्स पे हमें इससे रिवर्सल कैसे मिलता है, कैसी जगहों से मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कैंडल स्टिक कौन कौन सी चुननी है। और जहाँ पर मैंने पीछे कैंडल स्टिक बताई हैं उन सारी कैंडल स्टिक को अपने पर ड्रॉ करो, जो जो चीज़ें बताई हैं जैसे चार्ट पैटर्न्स बताए हैं उसे ड्रॉ करो, उसको लिखो अपने पास। इस तरह ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब ये लिख लोगे, ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर जाके चीज़ें ढूंढो, हफ्ते तक करना ये चीज़ें ढूंढो, हफ्ता कम से कम लगाओ इस चीज़ पे, एक एक चीज़ पे, एक एक कैंडल को ढूंढो तसल्ली से, तुम्हें पता चले कौन सी कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। अब बाज़-औक़ात हैमर बना होता है लेकिन वो वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता तुम्हें पता चल जाएगा। अगर वो हैमर बन रहा है जी सप्लाई एरिया पे हैमर बन रहा है तो ज़ाहिर सी बात है जी उसने वहाँ से वो ले लेना है, अभी आपकी डायरेक्शन ही रखेगा क्योंकि नीचे से भी उसने जितने लोगों के स्टॉप लॉस खाए हैं। बेसिकली जो विक्स होती हैं ना, सबको पता है, शैडो जिसे हम कहते हैं, ये बेसिक स्टफ सबको ही पता है। अगर यहाँ पर देखने हो तो तुम्हें पता ही होगा विक्स किस तरह बनती है। विक्स बनती है स्टॉप लॉसेस खा के, लिक्विडिटी खा के। मार्केट के क्यों किस तरह चलती है, लिक्विडिटी की तरफ। मार्केट मांगता है लिक्विडिटी, पैसा, ट्रेडर्स का पैसा, रिटेलर का पैसा, जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन सब का पैसा मार्केट मांगती है। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ मूव करती होती है। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, एक क्लास देख के फ़ौरन ही अगली क्लास में नहीं घुस जाना। ये क्लास देखी है, ठीक है, अगली क्लास भूल जाओ भी। पहले इस क्लास से जो ऑब्ज़र्व किया, जो सीखा है, जिसे दिमाग में बिठाया, उसे जाकर चार्ट्स पे बैक टेस्ट करो कि वो चीज़ें वर्क करती हैं। डेमो अकाउंट्स बनाओ अपने ब्रोकर्स पे, डेमो ट्रेडिंग करो। अभी रियल मनी से ट्रेड ना करो, डेमो ट्रेडिंग करो, जस्ट तुम्हें पता चले कि चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स वगैरह पे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ये चीज़ें बाइनरी पे वर्क नहीं करती। बाइनरी ट्रेडिंग मैं नहीं बताता और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग बहुत कम लोगों को रास आती है। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, इस तरह की चीज़ों में वर्क करते हैं। कमोडिटी में हमारा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब बाइनरी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना। और कई लोग कहते हैं जी बाइनरी ट्रेडिंग हराम है, हलाल है, वो लोगों का है भाई। लोगों ने तो हर चीज़ को हराम ही कहा था पहले, बाद में हलाल कर ही देते हैं। यूट्यूब भी हराम था, हलाल हो गया। म्यूज़िक भी हराम था, चल रहा है भाई, पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अपने माइंड पे किसी चीज़ की नेगेटिविटी का वेट नहीं लेना। जो चीज़ सीख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको बैक टेस्ट करो। लोगों की बातों को बैक टेस्ट नहीं करना, अपने काम पे ध्यान देना है। काम का रिज़ल्ट मिल रहा हो, अपने अपने आप से काम रखो, किसी को ना शेयर करो। जो तुम्हारी कम्युनिटी का बंदा है, कम्युनिटी का बंदा यानी कि जो तुम्हारा फेलो ट्रेडर है, उसके साथ तुम शेयर करो। उस बंदे के साथ कभी भी शेयर ना करो जो तुम्हारी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। वो तुम्हें सिर्फ डिप्रेस करेगा, ओ यार ये इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो ये हो जाएगा। उन बंदों को छोड़ दो। जो चीज़ें बता रहा हूँ इन चीज़ों को बैक टेस्ट करो, छोड़ दो सारी कहानियाँ वगैरह। 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं काफ़ी ज़्यादा स्टफ़, अब इसे बेसिक नहीं कह सकते। 4 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए आपको। कैंडल स्टिक के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, चार्ट पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। ये चीज़ें अभी आपको जाके ना इनके लाइक ये होती हैं कॉन्सेप्ट्स। इनसे आप एक वो बनाते हो, सेटअप बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो। ये कोई सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इंडिकेटर्स वाली ये वो वगैरह, आप इस तरह इंडिकेटर लगाओ तो ये होगा वो होगा। इंडिकेटर्स में चक्कर है ही नहीं कोई पढ़ने का। मैंने लाइफ में आज तक इंडिकेटर से ट्रेड नहीं की। इंडिकेटर एक बोट है और बोट गलत भी हो जाते हैं। और बोट गलत हो गए तो आपका अकाउंट गया आपके हाथ से, आपका पैसा गया। आप किसको ब्लेम करोगे, अपने आप को या उस बोट को करोगे, किसको ब्लेम करोगे। तो वो चीज़ सीखो और वो चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो जो तुम्हें आती हो। इंडिकेटर्स का तुम्हें पता ही नहीं है किस तरह वर्क करते हैं क्या, और सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिक इंडिकेटर सिर्फ यूज़ करो वॉल्यूम का, जिससे तुम्हें पता चले मार्केट में कितना वॉल्यूम आ जा रहा है। और कैंडल स्टिक उसी जगह से रिवर्सल लेता है जहाँ पर वॉल्यूम लो हो मार्केट का, वरना नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, वॉल्यूम लो है तो ट्रेड ले लो। चार्ट पैटर्न्स पे भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी, सप्लाई एंड डिमांड पे भी वॉल्यूम लो हो तो रिवर्सल की ट्रेड लो, अब अदरवाइज़ ना लो। ये 15 मिनट की कम से कम वीडियो हो गया।
एंड करता हूँ इसको। 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा यानी कि कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आज के दिन में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।